हमारे बुजुर्गों ने एक बात सच कही है कि पुलिस की ना तो दोस्ती अच्छी ना ही दुश्मनी। पुलिस और सत्ताधारियों की दोस्ती का ही परिणाम था जिसने छोटे से विकास को गैंगस्टर विकास दुबे बना दिया, और दुश्मनी का ही परिणाम था जिससे विकास दुबे का ये सरेंडर एनकाउंटर बन गया। एनकाउंटर के डर से 1200 किलोमीटर की दूरी तय कर कानपुर से उज्जैन महाकाल मंदिर पहुंचने वाले विकास दुबे आखिरकार एनकाउंटर की भेंट चढ़ गया। खैर, जैसा बोओगे वैसा पाओगे, ये बात भी सच है। पिछली वीडियो में हमने बात की थी कि कैसे इन 7 दिनों में गैंगस्टर विकास दुबे का पूरा साम्राज्य खत्म कर दिया गया। आज मेरे सामने कुछ सवाल है इस देश के सत्ताधारियों के लिए और इस कानून व्यवस्था के लिए, लेकिन उससे पहले हमें जानना होगा कि कैसे एक मामूली से विकास दुबे ने इतना बड़ा गैंग और साम्राज्य खड़ा किया। आखिर क्या वो कारण है कि ऐसे बढ़ते बदमाशों को शुरू में ही देश का कानून रोक नहीं पाता, फिर इसी कानून को बचाने के लिए पुलिस को मजबूरन देश का ही कानून तोड़ना पड़ जाता है। विकास दुबे की बात की जाए तो 8 पुलिसकर्मियों की जघन्य हत्या कर यूपी की 2.5 लाख पुलिस के हौसलों को पस्त करने का जो काम हिस्ट्री सीटर विकास दुबे ने किया था, वह पुलिस इतिहास के साथ ही प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार के लिए किसी कलंक से कम नहीं था। पर क्या विकास दुबे के इस हौसले के पीछे प्रदेश के कुछ राजनेता और पुलिसकर्मी जिम्मेदार नहीं थे, जो विकास दुबे को राजनीतिक संरक्षण देने के साथ साथ उसे पुलिस कार्रवाई की पल पल की खबर दे रहे थे? प्रदेश में किसी भी पार्टी की सरकार हो, हर किसी ने विकास दुबे को बचाने की कोशिश की थी, और इससे उसका मन इतना बढ़ गया था कि वह पुलिस कर्मियों की ही जान ले बैठा। यूपी हो चाहे अन्य प्रदेश, सियासत, गैंगस्टर और पुलिस से गठजोड़, जहां इन तीनों की कुंडली मिल जाती है, वहां विकास दुबे जैसे अपराधी बाहुबली बन जाते हैं। यूपी में श्री प्रकाश शुक्ला हो, मुख्तार अंसारी हो या ब्रजेश समेत अन्य गैंगस्टर, सारे के सारे अपराधी ऐसे ही पनपे हैं, जिनकी नकेल कसने की कोशिश तो हुई, लेकिन बस औपचारिकता के लिए। यूपी के जितने भी गैंगस्टर हैं वे पुलिस पर हमला करने से बचते हैं। श्री प्रकाश शुक्ला ने जब पुलिस को मारना शुरू किया था तो उसका एनकाउंटर कर दिया गया था। अब विकास दुबे ने जो किया था उससे प्रदेश की योगी सरकार पर काफी दबाव बना हुआ था। आइए जानते हैं कि आखिर कौन है ये विकास दुबे, जिसे पकड़ने के लिए पूरा पुलिस महकमा लगा हुआ था। ऐसा नहीं है कि विकास दुबे का पहला मामला है। जब उसने एक दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री की हत्या की थी तब वह मात्र 19 साल का था। वर्ष 2000 में विकास ने इंटर कॉलेज के सहायक प्रबंधक सिद्धेश्वर पांडे को गोली मारकर पहला मर्डर किया था। वर्ष 2001 में दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री संतोष शुक्ला को सिवली थाने के भीतर गोली मारकर विकास ने क्षेत्र में अपनी दहशत फैलाई थी। बिकरू और सिवली के आसपास क्षेत्र में विकास की दहशत कुछ इस कदर थी कि उसके एक इशारे पर चुनाव में वोट गिरना शुरू हो जाते थे। साल 2004 में एक केबल व्यवसायी दिनेश दुबे की हत्या का मामला सामने आया था, और इस मामले में भी विकास दुबे का नाम जुड़ा था। उसने अपने जुर्म की छाप अपने घर पर भी छोड़ी। 2018 में विकास ने अपने चचेरे भाई अनुराग पर भी हत्या के इरादे से हमला किया था। उसके बाद अनुराग की पत्नी ने विकास के खिलाफ पुलिस रिपोर्ट भी कराई थी। हत्या, लूट, फिरौती, किडनैपिंग जैसे कई गंभीर मामले विकास से जुड़े हुए थे। विकास दुबे के खिलाफ इस समय 60 से अधिक गंभीर अपराध के मामले दर्ज है। साल 2002 में जब मायावती सूबे की मुख्यमंत्री थी तब इसका सिक्का बिल्हौर, शिवराजपुर, रिनिया, चौबेपुर के साथ ही कानपुर नगर में चलता था। ऐसा कम ही देखने को मिलता है कि जुर्म की दुनिया में किसी ने कदम रखा हो और उसने राजनीति में हाथ ना आजमाया हो। ताकत पाने की इच्छा से विकास ने भी राजनीति के दांव पे सीखे, और जेल में रहने के दौरान ही उसने शिवराजपुर से नगर पंचायत का चुनाव जीत लिया। अब इससे हुआ ये कि लगभग हर फैक्ट्री से विकास को चढ़ावा भेजा जाता था। हर बड़ी बड़ी फैक्ट्री से इसको सालाना चंदा मिलता था। विकास की जो कमाई का सबसे बड़ा जरिया था वो विवाद वाली संपत्ति को खरीदना था। इन सब के बाद भी बताया गया है कि विकास का नाम यूपी के टॉप 25 अपराधियों की सूची में भी नहीं था, लेकिन कानपुर शूटआउट के बाद वह उत्तर प्रदेश का मोस्ट वांटेड अपराधी बन गया। करीब 1300 से 1400 की आबादी वाले गांव बिकरू की मौजूदा प्रधान अंजलि दुबे विकास के परिवार से ही है। कुछ महीने पहले ही गांव के राम बाबू की जमीन उसने जबरदस्ती नीलाम करवा दी थी। और आपको बता दूं कि विकास अपराध की दुनिया में इतना संलग्न हो गया था कि उसने न सिर्फ अपने चचेरे भाई की हत्या करवा दी, बल्कि एक समय जो प्रेमिका से बनी उसकी पत्नी थी उसके भाई के जान का दुश्मन भी बन गया था। दरअसल क्या हुआ था, शास्त्री नगर का बदमाश राजू खुल्लर की बहन सोनू को विकास दुबे एक समय अपना दिल दे बैठा था।
कई आपराधिक घटनाओं को अंजाम देने के बाद शातिर बदमाश राजू खुल्लर और गैंगस्टर विकास दुबे साल 1995 के आसपास एक दूसरे के संपर्क में आए। कुछ ही समय में राजू और विकास एक दूसरे के गहरे दोस्त बन गए। धीरे धीरे विकास अपने दोस्त राजू के घर आने लगा और दोनों के बीच दोस्ती और गहरी दोस्ती होती चली गई। घर में आने जाने की वजह से राजू की बहन सोनू से विकास के प्रेम संबंध हो गए और वह उसके प्यार में दीवाना हो गया। बाद में विकास ने सोनू से शादी कर ली और दोनों की दोस्ती रिश्तेदारी में तब्दील हो गई। उसके बाद कुछ वर्षों में विकास ने राजू के साथ कई बड़ी वारदातों को अंजाम दिया और बेशुमार दौलत कमाई। विकास अपनी पत्नी सोनू के प्यार में इतना दीवाना हो गया कि उसने अपनी पूरी संपत्ति उसके नाम कर दी थी। विकास के साथ साथ उसके साले राजू खुल्लर का भी इलाके में दबदबा बढ़ता गया। जब विकास ने 2000 में ताराचंद इंटर कॉलेज के प्रिंसिपल सिद्धेश्वर पांडे और 2001 में तत्कालीन मंत्री संतोष शुक्ला की हत्या की थी, तो इन दोनों हत्याओं के बाद विकास का कभी जेल के अंदर तो कभी बाहर आने जाने का सिलसिला चलता रहा। इस दौरान विकास की सारी सत्ता काफी हद तक राजू खुल्लर और उसकी बहन सोनू के हाथों में चले गई। इसी बीच सोनू के संबंध विकास के एक बहुत ही खास आदमी से हो गए। इसके बाद तीनों विकास से दूरी बनाने की कोशिश करने लगे। बताया जाता है कि विकास के डर से राजू अपनी बहन सोनू को लेकर काफी समय किसी अज्ञात जगह पर चला गया था। ग्रामीणों के मुताबिक काफी समय इनके गायब रहने से विकास काफी परेशान हो गया था और सोनू की तलाश में उसने शास्त्री नगर स्थित उसके घर पर हमला बोला था, मगर सोनू नहीं मिली। इस धोखे से विकास इतना बौखला गया था कि उसने अपने गहरे दोस्त और साले राजू का प्रदेश में रहना मुहाल कर दिया था। भाई के फरार होने और किसी व्यक्ति द्वारा सहयोग नहीं मिलने से लाचार सोनू ने विकास के सामने अपने आप को सरेंडर कर दिया। सोनू ने अपना नाम बदलकर विकास का वे धंधा संभाल लिया और बताया यह भी जाता है कि विकास दुबे के लखनऊ स्थित घर में बतौर पत्नी साथ रहने वाली महिला ऋचा दुबे ही उसकी गर्लफ्रेंड सोनू है। तो ये थी कहानी विकास दुबे और उसके इतने बड़े साम्राज्य की। लेकिन आज हमारे सामने कुछ सवाल है। आखिर क्या वो कारण है कि ऐसे बढ़ते बदमाशों को शुरू में ही देश का कानून रोक नहीं पाता, फिर इसी कानून को बचाने के लिए पुलिस को मजबूरन देश का कानून तोड़ना पड़ जाता है। जब ऐसे लोग उभरते हैं तब न जाने इनके द्वारा कितने लोगों की हत्याएं करवाई जाती है, न जाने कितने परिवार को बर्बाद कर दिया जाता है। पुलिस और सियासत की दोस्ती तब भी ऐसे गुंडों से बरकरार रहती है और इन्हें संरक्षण दिया जाता है। लेकिन वहीं जब ऐसे गुंडे इन्हीं पुलिस और सत्ता में बैठे लोगों के सिर पर नाचने लग जाते हैं, तब इनको खुद की साख बचाने के लिए 7 दिन के भीतर भीतर ही एनकाउंटर करवाना पड़ जाता है। ये सवाल उस सताए हुए गरीब के मन में तो होंगे ही, लेकिन इस देश के हर युवा के मन में भी होने चाहिए। इसी के साथ मैं ब्रह्मांड पवार आप सभी से इजाजत लेता हूं। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कर देना। अगर आपको कोई सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखे, हमें सच में बेहद खुशी होगी। अगर अपने इस चैनल वायरल करंट से जुड़ना चाहते हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।